सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस साल जो नीट का पेपर लीक हुआ, उस केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई ने जिन 13 आरोपियों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया, वो सभी फिलहाल जेल में हैं। सभी के खिलाफ सीबीआई ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं और जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन सजा भी उन्हें जल्द मिले, इसीलिए पीएम ने आज एक फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला लिया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे पहले समझ लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो चेहरे हैं, एक का नाम है बेदी राम, दूसरे का नाम विपुल दुबे। ये दो चेहरे ही इस वक्त पेपर लीक कराने वालों को तुरंत तय समय में कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले फैसले की एक वजह है। आप सोचेंगे कैसे? तो जवाब ये कि हमारे देश में पेपर लीक कराने के आरोपियों को न्याय की चौखट पर सजा की दहलीज तक पहुंचाने में इतना समय लग जाता है कि 2006 की परीक्षा में पेपर लीक कराने के आरोपी बाद में विधायक तक बन जाते हैं, लेकिन पेपर लीक का केस अदालत में अटका रहता है। बेदी राम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथी ओपी राजभर की पार्टी के विधायक हैं। विपुल दुबे यूपी में बीजेपी की साथी पार्टी संजय निषाद की पार्टी के विधायक हैं। इन दोनों में केवल ये समानता नहीं कि ये यूपी में एनडीए के विधायक हैं, समानता ये भी कि दोनों 2006 की पेपर लीक के आरोपी हैं। फोटो कार्ड मालूम है कि नहीं है? अरे जेई बोल रहे हो कि यार कौन बोल रहे हो तुम? जेई बोल रहे हो, मैं विधायक बेदी राम बोल रहा हूँ। बेदी राम उत्तर प्रदेश के वो विधायक जो अब चौड़े से प्रोटोकॉल की याद सरकारी कर्मचारी को दिलाते हैं, लेकिन इनका इतिहास पेपर लीक और भर्ती धांधली से सना हुआ है। गाजीपुर के विधायक बेदी राम पर 9 एफआईआर दर्ज है, ये उनके हलफनामे में ही पता चलता है। इनमें 8 एफआईआर रेलवे परीक्षा में धांधली से जुड़ी हैं, 3 मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन 2006 के बाद से अब तक कई परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी बेदी राम से जुड़े मामले इतना लटके कि वो विधायक तक बन गए और फिर अपनी पार्टी के विधायक को समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताकर ओम प्रकाश राजभर लगातार कई साल से पल्ला झाड़ते आ रहे हैं। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? जाके उनसे पूछो कि हमसे पूछ रहे हैं। कहाँ कौन भगा दिया? बेदी राम ने हमको घर से भगा दिया? नहीं, सवाल है नहीं। कोई जांच करवाएंगे सर? अब बाद में मिलिए तो बाद में। सर कहाँ पर मिले बाद में सर? यहीं मिलिए यार, हम यहीं रहते हैं। कोई जांच करवाएंगे अपने विधायक के ऊपर? राजभर जी कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। आप बेदी राम से ही पूछ लीजिए ना। इसी बयान से आप बेदी राम को आधार मानकर समझिए किस तरह पेपर लीक के आरोपियों का मामला लटका रह जाता है। रही बात जेल जाने का, था जेल कल फिर परसों से यही खेल करेंगे। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ, तब आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। तब आज तक के खुफिया कैमरे पर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ने कई खुलासे किए, जिसने यूपी के मौजूदा विधायक बेदी राम मतलब 20 साल से पेपर लीक के आरोपी को अपना गुरु तक बताया था। आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे? वो कौन सी कंपनी? एमपीपीएससी। हाँ। इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदी राम का नाम सुने होंगे। किसका नाम? बेदी राम, जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया, साथ में धरा गए, जेल चल गए। ये वही विजेंद्र गुप्ता है जिसका नाम अब महाराष्ट्र टेट परीक्षा के पेपर लीक में आया है। ये पेपर लीक माफिया आज तक के कैमरे पर 2 साल पहले बता चुका है कि वो बेदी राम के साथ जेल तक जा चुका है। 26 फरवरी 2006 को यूपी में रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से समूह घ की परीक्षा होती है। यूपीएसटीएफ को तब खबर मिली थी कि कुछ लोग एक घर में लीक पेपर याद करा रहे हैं। यूपीएसटीएफ की छापेमारी में तब जो पेपर 20 साल पहले मिला, वो भर्ती परीक्षा में आ गया था। 16 लाख परीक्षार्थी उस भर्ती परीक्षा में बैठे थे, जिसे तब रद्द कर दिया गया था। बेदी राम उसमें जो उस मुख्य सरगना था पेपर लीक का, वो पकड़ा गया। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करके मैं जिस समय की बात बता रहा हूँ वो शुद्ध अपराध की बात बता रहा हूँ, अपराधी की बात बता रहा हूँ, और इस समय वो माननीय विधायक हो गए हैं।
मतलब यह है कि पेपर लीक के केस में इतना लंबा जांच और सुनवाई चलती रहती है कि आरोपी दावा होता है पेपर लीक से कमाए पैसे से चुनाव तक लड़कर जीत लेते हैं। यही अब ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नीट 2026 के पेपर लीक के आरोपियों को तय समय में सजा दिलाएंगे।